कैसी शान है हसन हुसैन की, कैसा मकाम है हसन हुसैन का। तो प्यारे नबी की प्यारी जबान खुल गई। वो जबान जिस जबान के बारे में बरेली का ताजदार कहता है, वो जबान जिसी को सब कुन की कुंजी कहें, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और वो जबान, अल्लाह अकबर, जब जबान खुलती है तो होंठ भी खुल जाते हैं। और कैसे होंठ हैं हमारे नबी के। बरेली का ताजदार इरशाद फरमाता है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे ला। झूम के बोले और झूम के माशाल्लाह माशाल्लाह। देख रहे तीनों बॉर्डर, इस साइड वाला भी, इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी, तीनों के तीनों बॉर्डर हाई अलर्ट पर हैं। वैसे इस वक्त पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर ही है। और कोई हो ना हो, मीडिया तो जरूर है। अब मीडिया कवरेज देखने लगे रोजाना, ऐसे लगे कल कोई दुनिया खत्म हो जाएगी। भैया तो बेदार रहो, सुनते रहो, इंशाल्लाह ईमान आपका ताजा होगा। सवाल क्या हुआ हुजूर से कि अहले बैत में सबसे ज्यादा लाड प्यार आपका किसके ऊपर है? हुजूर ने क्या फरमाया? हसन और, पूरा मजमा जोर से बोले, हसन और, ऊंचा, हसन और हुसैन। उसके बाद हदीस में है कि हुजूर अपनी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा से इरशाद फरमाते थे, मेरी बेटी फातिमा लाओ, मेरे हसन और हुसैन को मेरे करीब लाओ। करीब लाया जाता। अच्छा, करीब लाने के बाद हुजूर क्या फरमाते? दोनों को चिमटा लेते, दोनों को, आवाज आए दोनों को, और उसके बाद दोनों को सूंघते थे। सूंघने वाली बात आपने किसी दादा या नाना या किसी बाप या माँ में नहीं देखी होगी। यहाँ का आलम यह है कि जो सूंघ रहा है उससे भी खुशबू आती है, जिसे सूंघा जा रहा है उससे भी खुशबू। जो सूंघ रहा है उसकी शान बयान करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने कहा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और जिसे सूंघा जा रहा है उसके बारे में कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जरा जोर से, जोर से, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, आवाज आए हुसैन और हसन। अल्लाह अल्लाह, कितनी प्यारी जात है मेरे हसन की, कितनी प्यारी जात है मेरे हुसैन की। अल्लाह अकबर कबीरा, इनकी अजमतों का क्या ठिकाना। दूसरी हदीस जो मैंने सुनाई ये हजरत उसामा इब्ने ज़ैद से मरवी है। वो कहते हैं रात के एक हिस्से में मैं हुजूर पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। अल्लाह के पैगंबर बाहर तशरीफ लाए। आप चादर ओढ़े हुए थे और चादर में कोई चीज छिपाए हुए थे। मैं किसी काम से हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ था। फलम्मा क़ज़यतु मिन हाजती, जब मेरी जरूरत पूरी हो गई तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका ने अपनी चादर में क्या छिपाया है। आका की चादर में कोई चीज है। कहते मैंने हुजूर से पूछा, मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैह, मेरे आका आपने चादर में क्या छिपाया है। मेरे आका आपकी चादर में क्या है। अल्लाह के पैगंबर ने अपनी चादर को ऐसे हटाया, चादर को यूं खोल दिया। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं मैंने देखा एक तरफ हसन मुस्कुरा रहे थे, दूसरी तरफ हुसैन मुस्कुरा रहे थे। जरा झूम के बोलिए। अब बस सीधा यहां से हम पहुंचते हैं करबला। वो ऐसे कि हुजूर जब दरवाजे तक आए हैं, जैसे आपके घर पे रात में उमरिया में जैसे आप आराम कर रहे हैं और आपके घर पे कोई बाहर आया, बच्चे आपके साथ सो रहे थे या खेल रहे थे या खाना खा रहे थे, आप दरवाजे पे जब किसी के पास जाएंगे, वो किसी जरूरत से आया, किसी काम से आया है,
तो आप जब दरवाजे पे जाएंगे तो बच्चों को साथ लेकर नहीं जाएंगे, बच्चों से ये कहेंगे बेटा तुम रुको, मैं अभी गया और अभी आया। यही तो होगा नहीं, बोलो यही तो होगा नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर हुजूर पाक जब दरवाजे पर गए हैं तो इतने देर की दूरी भी आपको गवारा नहीं हुई, बल्कि दरवाजे पर गए हैं तो अपने दोनों नवासों को हुजूर पाक साथ में लेकर, जोर से बोलो, साथ में लेकर। अब मुझे आप बताइए कि जो नाना इतने देर की दूरी गवारा नहीं करता कि अपने हुजरे पाक से दरवाजे तक जाए तो नवासों को छोड़ जाए, और इसी तरह वो नवासे ये गवारा नहीं करते कि अपने नाना को छोड़कर चले जाएं, तो मुझे आप ये बताओ, तसव्वुर करो और सोचो और सोचते रह जाओ कि जब नवासों ने अपने नाना का शहर छोड़ा होगा तो नवासों के दिल पे क्या बीती होगी और उनके नाना की रूह पाक पर क्या बीती होगी, ये मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। लेकिन शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए और जुल्म के खात्मे के लिए मेरे इमाम ने अपने नाना का शहर छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ऊंचा बोलो जरा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? और हम कैसे हो गए आज कि हमसे अपना घर नहीं छोड़ा जाता आज़ान सुनने के बाद। आज़ान होती रहती है और हम अपने घरों में सोते रहते हैं, हम अपनी दुकानों में बैठे रहते। वहाँ नाना का शहर छोड़ रहा है नवासा, नाना के मज़ार पे जाके, कब्र अतहर पे जाके, मरकदे पाक पे जाकर के रुखसती ले रहा है, सलाम पेश करता है, जा रहा है। और आज हम दावा करते हैं बेशक हुसैनी होने का, मगर कितने पक्के हुसैनी हैं और कैसे हुसैनी हैं, अमल से आप देख लो तो अंदाज़ा ये होता है कि हमने दावा हुसैनियत का किया है मगर काम यजीदियत का कर रहे हैं। ये जुमला थोड़ा सा बुरा लग सकता है मगर है सच। हुसैनियत का दावा है बेशक और है भी हुसैनी, इसमें कोई शक नहीं है। अकीदा हमारा ठीक है मगर अमल हमारा यजीद वाला नहीं है। बोलो, अमल हमारा। नमाजें छोड़ना हुसैनियत है या यजीदियत है? आप भी बोलते रहो जरा। नमाजें छोड़ना हुसैनियत है या? आज आप देख लो कितने मिलेंगे आपको, हर जगह तलाश करो। 8 की खाट की 360 की, और 8 की तो चलो है माशाल्लाह, अच्छी बात है, चलो 8 की पढ़ रहे हैं। कितने लोग तो वो मिलेंगे जो 360 की पढ़ रहे हैं। ईद और बकरीद, ओ भैया हर बस्ती में, इस टाउन एरिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने आसपास कुछ बस्तियों के बारे में मुझे बताया लोगों ने कि वहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ईद के दिन भी नज़र नहीं आते, सिमैयाँ खाते हुए ज़रूर नज़र आ जाएंगे और नए कपड़े पहनते हुए भी ज़रूर नज़र आ जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही लोगों को ज़्यादा फिक्र होती है कि 29 का चांद हो जाए किसी तरीके से। अकील भाई, बरेली शरीफ से अगर ऐलान नहीं हुआ तो अरे वहाँ से पता करो, वहाँ से पता। अरे भाई, जिनकी जिम्मेदारी है वो खुद पता कर लेंगे, तुम तो अपना देखो। उन्हें ज़्यादा फिक्र होती है, जिन्होंने 29 रख ली अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी है, वो एक और रख लेंगे भैया। और टेलर्स हजरात को भी वही ज़्यादा परेशान करते हैं कि भाई ये कपड़े बनवाने, ये कपड़े बनवाने। अच्छा ये बताओ, जो तुमने रोज़े रखे नहीं है तो तुम्हारी ईद किस बात की हुई? ईद तो रोज़ादारों के लिए मजदूरी का दिन है। अल्लाह ताला ईद के दिन पूरे महीने की उनको मजदूरी अता करता है कि अल्लाह पाक उन सबको माफ़ कर देता, उनकी मग़फ़िरत फरमा देता। तुम्हें किस बात का वो हुआ? तुम किस बात के उसमें आ गए हैं? बोलो, गलत तो नहीं है भाई मेरी बात? जोर से बोलो जरा, तवज्जो है आप लोगों की है? इसलिए मैंने आपसे कहा है कि ये 360 वाला भी जो मसला है, बाज इसमें भी नहीं है। तो आप लोगों को 5 वक्त नमाजी बनना है भाइयों। पहला पैगाम तो मैं आपको ये दे रहा हूँ, नमाज़ें मत छोड़ा करो, पाबंदी से नमाज पढ़ा करो। देखो, मेरा इमाम शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने नाना जान का शहर छोड़ रहा है। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। हुसैन बोलते रहिएगा मेरे साथ। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन, किसी भी गम को नजर में न ला रहे हैं हुसैन। मदीना छोड़ के मक्का
शहर के वक्त सवारी सजा रहे हैं हुसैन, मदीना छोड़ के मक्का को जा रहे हैं हुसैन। जोर से, मदीना छोड़ के मक्का को जा रहे हैं हुसैन। ज़मीने कहबो पला पे है हश्र का मंज़र, जनाज़ा हाथों पे असग़र का ला रहे हैं हुसैन। नमाज छोड़ी नहीं जाती ज़ेरे खंजर भी, कटा के सर को सबक ये सिखा रहे हैं हुसैन। और इंशाअल्लाह ऐसा होगा, सदा कहते हैं आवाज को रोज़े महशर क़यामत के दिन क्या होगा, सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में, लो बख्शवाने वो हाफिज को आ रहे हैं हुसैन। जरा जोर से बोलिए और बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़े झूम के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम हुसैन मदीने से कहाँ तशरीफ ले गए, सीधे करबला या फिर मक्का? मक्का शरीफ। जोर से बोलिए कहाँ, मुझे आवाज आए कहाँ? मक्का शरीफ में। फिर मक्का शरीफ से आप हज के महीने में, कौन से महीने में? ये मुहर्रम शरीफ का महीना है ना, इससे पहला जो महीना गुजरा था यानी उसका चांद दिख चुका था। अब 2 तारीख थी, 3 या 4, बहरहाल चांद दिख चुका था। उस महीने में आप यानी जब लोग हज करने के लिए मक्का आ रहे थे, उस वक़्त नबी के नवासे मक्का छोड़ के करबला जा रहे थे। आवाज आए कहाँ जा रहे थे? ऊंचा बोलिए कहाँ जा रहे थे? रास्ते में अलग अलग लोगों से मुलाकातें हुई, उन्होंने अपने अपने तौर पे कहा भी कि रास्ते हुजूर आप वहाँ ना जाएं, कूफा के लोग बड़े दगाबाज हैं और वो आपको धोखा देंगे। लेकिन इमाम के सामने शरई मामला ये था, चूँकि आपके पास बड़ी तादाद में खुतूत आए हुए थे तो आपके ऊपर जाना था, आप इसलिए जा रहे थे। रास्ते में गुजरते हुए वादी ज़ी हशम पर और भी नाम आए हैं उस वादी के, वहां पे जब पहुंचे तो 1000 लश्करे जर्रार के साथ एक बहुत नामी गिरामी जो यजीदी फौज ही में एक कमांडर एंड चीफ था, 1000 फौजी दस्ते की जिम्मेदारी जिसके कांधों पर थी, उसका नाम है हुर बिन यजीद। अल्लाह अकबर। उसने वहां पर आके चारों तरफ से इमाम के काफिले को घेर लिया। ये टाइम था जोहर का, और फिर जोहर का टाइम था, प्यास इन सारे लोगों को लग रही थी जो 1000 फौजी लेकर के ये हुर आया था। मेरे इमाम ने चेहरों से भाप लिया और आप समझ भी गए कि ये किस मकसद से आए हैं। हुर आगे बढ़ के कहता है, मैं आपको घेरने के लिए आया हूँ, यजीदी फौज की तरफ से कमांडर एंड चीफ हूँ 1000 फौजी दस्ते का। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि आप पर नजर रखूं, जैसा जैसा मेरे पास ऑर्डर आता रहे, कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का उसी को फॉलो करूं। अल्लाह अकबर। इसी दरमियान इमाम आली मकाम ने हुर से कहा, चलो बातचीत होती रहेगी, मगर मुझे तुम सबके चेहरों से साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें प्यास की हाजत है, पानी पीने की जरूरत है। हमारे पास पानी का इंतजाम है, हमने इससे पहले जहां पे अपने रहने और रुकने का इंतजाम किया था वहां से अपने मशकीजों में पानी भर लिया था। मैं आप सबको इजाजत देता हूं, आओ मेरे पास आकर के पानी पी लो। अल्लाह अकबर। जो लोग आपको रोक रहे हैं, नबी का नवासा उन्हें भी पानी पिला रहा है। यजीदी फौज में यानी ये जो लश्कर है 1000 फौजियों का, जिस फौजी दस्ते के कमांडर हजरत हुर हैं, उनके फौजियों में एक फौजी है, वो कहता है मेरी तबीयत खराब थी, बस मैं ड्यूटी करने की वजह से आ गया था, बुखार था मुझे, मैं चल नहीं पा रहा था, बस घोड़े पर बैठा हुआ था, मैं देख रहा था मेरे सारे साथी पानी
पानी पी रहे हैं, मगर मुझ कमजोर को, मुझ बीमार को कोई नहीं देख रहा है, मुझे किसी ने नहीं देखा है। अगर देखा है तो हुसैन इब्ने अली ने देखा है। हुसैन इब्ने अली ने मेरे पास अपने एक फर्द को भेजा, अपने एक गुलाम को भेजा और मुझे भी पानी पिला दिया। वो क्यों न पानी पिलाते, उस नबी के नवासे हैं जिनकी शान ये है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आप अंदाजा तो लगाइए, वो उन्हें भी पानी पिला रहे हैं जो उनका रास्ता रोकने आए हैं, जो उनका ताक़ुब करने आए हैं। आज हम और आप हैं कि एक दूसरे का पानी बंद करने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे का गला काटने पे लगे हुए हैं। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है, एक दूसरे के माल के दुश्मन हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए हम उतावले हो रहे हैं। पानी देना तो दूर की बात है अकील भाई, आजकल हम लोग दूसरे का पानी और खाना बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है मैंने तुम्हें बता दिया है, और 4 मिसरों में भी सुनते हुए चलो। 4 मिसरे ये हैं कि रूह की अखलाक को, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। ये हुसैनियत है कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। जोर से बोलो, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो। आज हमारा और आपका अखलाक कैसा हो गया? ये जो मैंने आपके सामने जिक्र किया, पड़ोसी, भाई भाई, मुसलमान एक दूसरे के, इसे तो छोड़ो, आज औलाद अपने बाप से नहीं पूछ रही है कि अब्बा तुम्हें क्या खाने की जरूरत है और क्या पीने की जरूरत है। बात आ गई तो बता दो। सगी औलाद जिसके लिए माँ बाप ने हस्ती फना कर दी, जिसके लिए माँ बाप ने अपना खून पसीना बना करके बहा दिया, उसे भी ये तौफीक नहीं है कि अपने माँ बाप से पूछ ले कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। बोलो अगर मेरी बात गलत हो तो बताओ जोर से। सूरज बाद में निकलता होगा आपकी उमरिया में, और एक बाप कमाने के लिए पहले निकल जाता है, दिन भर कमा के 400, 500, 1000, 2000 रुपए लेके जब वापस आता है, रास्ते में जी तो उसका भी चाहता है कुछ खा पी ले, लेकिन जैसे ही जेब से, पॉकेट से पैसे निकालता है, फौरन याद आता है बच्चों की फीस जमा करना है। नहीं खाता कुछ भी, सब कुछ कुर्बान कर देता है। पसीना बहा करके बेचारा शाम को घर पहुंचा, आल औलाद सो चुकी थी बिस्तरों में, थका हारा था। उन बच्चों को देखा ना चैन के साथ सोते हुए, अपनी औलाद को मैं खुदा की कसम लेके कह सकता हूँ कि बच्चों को सुकून के साथ सोते हुए देखकर बाप दिन भर की थकान भूल जाता। अगर बात सच्ची हो तो बोल के दिखाई सुभान अल्लाह जरा जोर से। और वही औलाद जब कमाने खाने के लायक होती है, बाप को सहारा देने के लायक होती है, तो बूढ़े बाप से कहती है तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुमने हमारे लिए कौन सा तीर मार दिया, तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। हड्डियों का गूदा खत्म हो गया नालायक उसका, तू ये कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। वक्त से पहले बाल सफेद हो गए, बीमारियों ने आकर के घेर लिया, तेरी टेंशन में वो शुगर का पेशेंट हो गया, तू ये कहता है। तुझे पढ़ाने के लिए उसने फटे हुए कपड़े पहन लिए, एक जोड़ी कपड़े से कई ईदें गुजार दी, तू ये कहता है तुमने हमारे लिए क्या किया। और फिर नारा लगाओ हम हुसैनी हैं। इमाम हुसैन के सामने मुंह दिखाने के काबिल है वो औलाद जो अपने माँ बाप की नाफरमान हो। जोर से बोलो जरा, है वो औलाद? डीजों के आगे रीछों की तरह नाचो, उलमा समझाएं तो उन्हें गालियां दो, वो तुम्हें हुसैनियत बताएं तो तुम उनकी नहीं मानो। हुसैनियत नाम है शरीयत पर चलने का, और शरीयत में कुरान सबसे पहले है, और कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह से ज्यादा ये बात इरशाद फरमाई है, इबादत खुदा के बाद दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने जिस चीज का हुक्म दिया है उसका नाम है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। मेरी बात हो सकता है किसी को बुरी लग रही हो, मगर उसको लगेगी जो माँ बाप का नाफरमान होगा। अगर लग रही है तो वो याद रखे तेरे पास भी औलाद है। अच्छा, इंसान बड़ा खुद गर्ज है, अपने बाप की खिदमत नहीं करेगा, अपनी औलाद से ये उम्मीद रखेगा कि मेरी खिदमत करे।
नहीं आया जुमला समझ में? अच्छा, खुद गर्जी मर्द हो या औरत सब में अगर इजाजत दे तो मैं जुमले कह दूं, 2-3 जुमले और कह दूं। मर्द हो या औरत, हर औरत ये सोचती है कि मेरी कदर मेरी ससुराल में खूब हो, सोचती। और वो ये भी सोचती है कि मेरे मैके में मेरी कदर खूब हो, सोचती है। लेकिन ये बात वो अपने भाई की बीवी के लिए नहीं सोचती। नया जुमला समझ में? इसी तरह से वो ये बात अपने भाई की बहनों के लिए नहीं सोचती। अब मर्दों में आ जाओ, अपने बेटों के लिए सोचेगा कि मेरी फर्माबरदार औलाद बने, अपने बाप का फर्माबरदार नहीं बनेगा। जब बाप का तू फर्माबरदार बनेगा, तेरे बच्चे तुझे फर्माबरदार बना हुआ देखेंगे तो खुद ब खुद वो तेरे फर्माबरदार बन जाएंगे। अब भैया आपके उमरिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच बात बता रहा हूँ, मैंने अपने कानों से ये जुमले खुद सुने बाज औलाद की जबान से। जब उनके अम्मा अब्बा शिकायत करते हैं ना उनकी नाफरमानियों को, तो वो कहते हैं हाँ हमने भी देखा तुमने हमारी दादा दादी को कितना परेशान किया, हमने खुद देखा। आज हमें नसीहत कर रहे हो, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे, हमने देखा अपनी दादी को रोते हुए। अब होता यह है कि इन्होंने अंगूठा दिखाया था, वो पूरा पंजा दिखाते हैं, मैंने खुद देखा। हमेशा ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग बेचारे माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं, उनकी औलाद भी नाफरमान निकल जाती है, ऐसा भी होता है। मगर मैंने वो बताया कि वो भी होता जो मैंने जिक्र किया आपसे। वो औलाद जिसके अच्छे भविष्य के लिए बाप ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया कि बेटे मैं तेरे पॉकेट में कलम देखना चाहता हूं, मैं तेरे हाथों में ताकत देखना चाहता हूं, मैं तुझे काबिल और अच्छा इंसान देखना चाहता हूं। आज वो औलाद अपने माँ बाप को आंखें दिखा रही है। हुसैनियत का एक पैगाम ये लिख करके ले जाओ 4 मिसरों में, जो मुनव्वर राना साहब ने कहा था कि घर से जब निकलो तो अपने माँ बाप की दुआएं लेकर के निकलो। जब घर से निकलो तो माँ का हाथ सर पे रखवाने के बाद ये कहते हुए निकलो हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अल्लाह खुश रखे। यहाँ पे वो रुकेगा जिसे मेरे इमाम से सच्ची मोहब्बत होगी मेरे भाइयों। चूंकि सिखाई और सुनाई जा रही है हुसैनियत, अल्लाह शादो आबाद रखे। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने अपने दुश्मनों को भी पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? जोर से बोलो, पिलाया। इतने ही में जनाबे वाला जोहर की अजान हो जाती है। जब जोहर की अजान हुई मेरे इमाम ने फरमाया, ए खुर बताओ अपनी नमाज पढ़ोगे या हमारी इक्तिदा में नमाज पढ़ोगे? अल्लाह अकबर। खुर के अंदर इमाम की मोहब्बत थी उसके दिल में, वो कहने लगा अगरचे मैं फौजी यजीद का हूँ मगर मेरा दिल हुसैन इब्ने अली का है। जरा झूम के बोलिए, मेरा दिल। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। कैसे गुलाब की तरह चेहरे खिलने माशाल्लाह। देखो मेरा दिल हुसैन इब्ने, यानी ड्यूटी है ठीक है, मगर नमाज तो आपके पीछे पढ़ूंगा। ऐसा मौका क्या पता मिले कि नहीं मिले थे। और नमाज पढ़ी। नमाज जब पढ़ ली तो उसका असर ये हुआ, इमाम के पीछे नमाज का असर एक तो पहले ही से था, फिर नमाज का असर। बहरहाल ये आगे बढ़ते रहे और फिर वो जगह सामने आई। उस जगह पे आपकी सवारियां पहुंची, आप पहुंचे जिस जगह को कहा जाता है करबला। जोर से बोलिए, क्या कहा जाता है? मुझे आवाज आए, क्या कहा जाता है? वक्त गुजरता रहा, 9 तारीख आ गई और 9 तारीख ही में जंग की प्लानिंग थी यजीदियों की। लेकिन मेरे इमाम ने अपने भाई से कहा, जाओ अब्बास जरा इनसे जाकर के बात तो करो, ये कैसी चहल पहल है, ये घोड़ों की हनहनाहट कैसी है, ये किस तरह से शोर-ओ-गुल हो रहा है। गए, पता चला कि जंग की तैयारी है। आपने कहा एक रात की मोहलत मांगो। उस रात की मोहलत क्यों मांगी? क्या इमाम जंग से बचना चाहते थे? नहीं, बात ये थी इमाम चाहते थे एक रात हम दिल खोल करके खुदा की इबादत कर लें, अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाएं, रब की बारगाह में पेशानी झुका लें।
और उसी रात की बात है, एक हिस्सा, उसी रात के एक हिस्से में आपने अपने सारे साथियों को, अपने खानदान वालों को, सबको जमा किया और जमा करने के बाद कहा था आपने कि देखो यहाँ पर कल को क्या होगा, जितना मैं जानता हूँ आप भी जानते हो, मैं आप सबसे खुश हूँ। आपने मेरी वजह से अपना खानदान, अपनी आल औलाद सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक मेरे साथ आए हो। अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, आप वापस चले जाइए अपने घरों को। इन लोगों के निशाने पर मैं हूँ, ये मुझे शहीद कर देंगे, फिर किसी से क्या कहेंगे, आप अपने अपने घर जाइए। कोई भी नहीं उठा। आपने फिर सर बुलंद किया और देखा तो सब के सब लोग बैठे। आपने फरमाया चिराग को बंद कर दिया जाए, चूंकि ऐसा होता है कि सबके सामने जाते हुए शर्म आती है। इमाम ने जब चिराग बंद कर दिया, फिर आपने ये बात दोहराई, अल्लाह अकबर। गया तो कोई नहीं, अलबत्ता रोने की आवाजें बुलंद हो गई, आंसू बहने लगे, दिलों के पैमाने आंखों से छलकने लगे। गया तो कोई नहीं। आपने फिर जब चिराग रोशन किया, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सबने जानते हो क्या कहा, सबने यकायक कहा, ऐ इमाम आपको छोड़कर चले भी जाएं तो क्या मौत से बच जाएंगे? मौत का एक वक्त मुतय्यन है, जब आएगी तो आकर के रहेगी, मौत से फिर भी नहीं बचेंगे। चले भी जाएंगे तो मौत का तो एक वक्त मुतय्यन है, लेकिन अगर चले गए तो दुनिया डरपोक कहेगी, दुनिया आपके साथ दगा करने वाला कहेगी, और कल को आपके साथ अगर जामे शहादत नोश कर लिया तो इंशाअल्लाह आपके नाना के हाथ से हौज़े कौसर का जाम हमें भी मिल जाएगा। हजरत मुस्लिम इब्ने औस जा खड़े हुए, बहुत अजीम पर्सनालिटी थे, बहुत अजीम शख्सियत के मालिक थे। हजरत ज़हीर इब्ने क़य्यिम ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हजरत हबीब बिन मुज़ाहिर खड़े हुए। इन सबों ने अपने अपने तौर पे जो कहा उसका खुलासा यह है, इमाम आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं भी लड़ेंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि आपके लश्कर की तादाद कितनी है और जालिमों के लश्कर की तादाद कितनी है, बल्कि देखा यह जाएगा दोज़ख किधर है और जन्नत की बात। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। मेरे इमाम, जामे शहादत तो नोश करना ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन छोड़ के आपको जाने वाले, अरे आवाज आए मुझे, जरा जोर से बोलिए ना यार, छोड़ के आपको जाने वाले गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। ताल अल्लाह ये शेवाही नहीं हम बहा वफा कहा, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वालिमाओं कहा। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम के साथ उनकी वफादारी की तारीख रकम ऐसी हुई सुभान अल्लाह कि जब भी मैदान करबला का तज़किरा कोई जाकिर करे, कोई खतीब करे, कोई नातख़्वां करे, कहीं ना कहीं वफादारों का तज़किरा आता है। अल्लाह अकबर, कैसी वफादारी निभाई। करबला की दास्तान ने यह बात भी सिखाई कि अपनों का साथ कैसे दिया जाता है, दास्तान करबला से सीखो। और भाई भाई का साथ कैसे दिया जाता है, दास्तान करबला से सीखो। इसलिए कि मेरे हुसैन के करबला में 7 या 8 भाई थे। शायद आपने पहली दफा सुना होगा। कितने भाई थे भाई? आपको कितने भाई का पता था आज तक? एक भाई का ना, अब्बास अलंबरदार, नहीं 7 या 8 भाई थे। दिमाग में बिठा लेना उमरिया वालों इस बात को। कितने भाई बताए मैंने? 7 या बाप शरीक, माँ दूसरी हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में? सौतेले। सगे भाई वो वफा नहीं कर सकते जो यहाँ पर बाप शरीक भाइयों ने वफा की है। इनकी माओ ने ये तरबियत दी थी, सिखाया था कि बच्चों, हुसैन के साथ भाई का रिश्ता बाद में रखना, पहले ये समझो कि हुसैन तुम्हारे आका हैं, तुम हुसैन के गुलाम। बाप शरीक, माँ दूसरी हैं, माएँ दूसरी हैं।
7 या 8 भाई हैं, लिख लो इसको, दिमाग में बिठा लो। अब्बास अलंबरदार का नाम आपने सुना है, मगर एक भाई है करबला में जिनका नाम है अबू बकर बिन अली। भूलोगे तो नहीं? अबू बकर, जरा बोलिए ना, अबू बकर। एक भाई है जिनका नाम है उस्मान बिन अली, एक भाई है जिनका नाम है उमर बिन अली, एक भाई है जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन अली, एक भाई है जिनका नाम है उबैदुल्ला बिन अली, एक भाई है जिनका नाम है जाफर बिन अली। झूम के बोलो, झूम के बोलो। इनमें से 3 भाइयों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान। आइए 3 नाम, इससे क्या पता चला कि हजरत अली अपने तीनों दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, तभी तो उनके नाम पे नाम रखा। आजकल तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत मिलेंगे जो हजरत मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत का दावा करते हैं और दुश्मनी उनके दोस्तों से रखते हैं। हजरत मौला अली ये नहीं फरमाएंगे उनसे कि मुझे अपने दोस्तों से दुश्मनी होती तो अपने बच्चों का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखता। इतनी प्यारी बात बताई, नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? उन्होंने नाम रख के बता दिया कि मुझे अबू बकर से भी प्यार है, उमर से भी प्यार है, उस्मान से भी प्यार है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन चारों से प्यार है। इसलिए सुन्नियों का बेड़ा, आवाज आए, सुन्नियों का बेड़ा। अल्लाहु अकबर। आपको पता मैदान करबला में अहले बैते अथार के इस खानदान के कितने अफराद शहीद हुए मेरे साथियों? आले पाक के कितने अफराद शहीद हुए? अल्लाहु अकबर कबीरा। किताबें पढ़ो, आपको अंदाजा होगा कैसी कुर्बानी दी है अली के शहजादों ने, नबी के घर वालों ने। और फिर दिन निकला जिसको हम 10वीं मुहर्रम कहते हैं। अल्लाहु अकबर। ऐसी जंग, एक तरफ 22,000 और भी रिवायात हैं, तादाद कितनी थी, लेकिन 22,000 की भी रिवायत है। इतनी बड़ी तादाद, और एक तरफ तादाद के हिसाब से देखो तो ऐसा लगता है कि मतलब दुश्मन भी जानता था कि इनके मुकाबले के लिए बड़ी भारी फौज चाहिए, है ना? जानता था, समझता था। वही हुर जिनका तस्करा तकरीर में आया था नहीं अभी, जब जंग बिल्कुल तैयार थी तो हजरत हुर ने जो कदम उठाया, खुदा की कसम कयामत तक का मुसलमान उस कदम को सलाम करता रहेगा। उस वक़्त उनके चेहरे का रंग उतरने लगा, बार बार बदलता था, कपकपाने लगे। तो यजीदी फौज के एक दस्ते के कमांडर थे, उनमें से किसी ने कहा, हुर तुम्हारी बहादुरी के तो किस्से बयान किए जाते हैं, कसमें खाई जाती हैं, आज तुम्हारे चेहरे पर ये आसार, ऐसा क्यों हो रहा है? हजरत हुर ने कहा, जालिमों, मुझे कतई ये अंदाजा नहीं था कि ये बदबख्त इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और आज अगर जंग की बात आई गई है तो मैं अपनी ड्यूटी को, अपनी नौकरी को ठोकर मारता हूं और फैसला ये करता हूं कि मुझे 22,000 का लश्करे जर्रार नहीं चाहिए, मुझे नवासे सैयदुल अबरार। आपने ठोकर मार दी, छोड़ दिया, और आपने कहा कि मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और फिर आप पहुंच गए इमाम आली मकाम के खेमे के बाहर, सलाम पेश किया और इमाम के कदमों में जाकर के आप गिर गए। कहा, इमाम मुझे माफ कर दीजिए, खुदा की कसम मुझे अंदाजा नहीं था कि ये जालिम अपने नबी के नवासे को शहीद कर देंगे, शहीद करने पर उतारू हो जाएंगे। अगर मुझे ऐसा पता होता तो इमाम हरगिज में वो ना करता जो मुझसे हो गया अनजाने में, बिल्कुल नहीं करता। इमाम मुझे माफ कर दें। रहमतुल लिल आलमीन का नवासा बाजू पकड़े, उठाया हुर को, पेशानी चूमी और कहा, कसम्मत का उम्मू का हुर्रन, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है और आज मैं तुझे जहन्नम से आजादी का परवाना दे रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हुर ने जाकर के मैदान में अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए हैं। जालिमों को, बहुत सारे जालिमों को वासिले जहन्नम किया है। ओ यार, बड़ी अजीब दास्तान है। आपके खानवादे के लोग जाते रहे, जामे शहादत
शहादत नोश करते रहे। एक एक करके तो लश्कर जर्रार के लोग आ जाते, 22,000 को 72 काफी हो जाते, मगर वो आखिर में आके यही करते, एक एक करके जब उनसे मुकाबला ना बन पड़ता तो अपने फौजी दस्तों को भेजते, चारों तरफ से हमले करवाते, उन्हें शहीद कर देते। अल्लाह अकबर। हबीब बिन मुजाहिर शहीद हो गए, ज़हीर इब्नुल क़य्यिम शहीद हो गए, हजरत मुस्लिम इब्ने औजा शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। आपके खानवादे के अफराद ये के बाद दीगरे जामे शहादत नोश करते चले जा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर के हाथों से अल्लाह अकबर कबीरा जामे कौसर नोश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी अजीम शहादतें पेश की जा रही हैं, यहाँ तक के आपके खानदान के तवज्जो कीजिएगा, आपके खानदान के 17 या 18 अफराद जामे शहादत नोश कर चुके हैं, और आपके जानिसारों को भी जोड़ लो तो तादाद बनती है 71। इतने जनाजे मैदान करबला में अल्लाह अकबर इमाम की आंखों के सामने है, मगर फिर भी फातिमा का बेटा डटा हुआ है। अरे हिमालय पहाड़ भी होता तो बुनियादें हिल जाती, ये तो सीना है शेर खुदा के बेटे का। इतने जनाजे निगाहों के सामने हैं, फिर भी डटा हुआ है। इसीलिए कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। डटा हुआ क्यों है? इसलिए कि अल्लाह साथ है। जोर से बोलिए ना यार, इसलिए कि अल्लाह। सारे लोगों की मुझे आवाज आए, जरा जोर से बोलो। दीनी जलसों में फरिश्ते भी आते हैं, वो आपके सुनने के और सुनाने वालों के सुनाने के अंदाज को, दिल की कैफियत को, मोहब्बत के इजहार को भी देखते हैं मेरे साथियों। जोर से बोलिए अल्लाह सब्र करने वालों के। आवाज आए, अल्लाह सब्र करने वाले। अल्लाह साथ है, तभी तो इमामे आली मकाम डटे हुए हैं मैदान में। एक बेटे का मर्डर हो जाए ना, मैं उमरिया आसपास की बात नहीं करता, सबकी बात करता हूँ। बाप के अवसान खता हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, जहन काम नहीं करता, दूसरे लोग उसको उठाते हैं, बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, समझाते हैं, दिलासा दिलाते हैं। यहाँ इमाम को तो देखो, जवान कड़ियल बेटा अली अकबर, जिसका चेहरा हुजूर पाक से मिलता जुलता था। बेशक बेशक। हम शबीह मुस्तफा हजरत अली अकबर, जवान बेटा जो उमर घोड़े पर बिठाकर दूल्हा बनाकर दुल्हन के घर जाने की होती है, उस उम्र में बाप अपने बेटे को मैदानी कारजार में भेज रहा है। यार कलेजे पे हाथ रख के जरा सोचो थोड़ी देर के लिए। अली असगर, क्या उम्र थी अली असगर की? जरा बोल दें सारे लोग, जोर से बोल दो, जरा ऊंचा बोलिए। मेरे आपके बच्चे भी हैं, जरा सी खराश लग जाए ना, खराश। खुदा की कसम, अगर गाड़ी नहीं मिली, पैदल भागना पड़ा ना, बरेली पहुंचोगे। यहाँ पे अगर कहा किसी ने कि बरेली जाओ, सीरियस है बच्चा तुम्हारा, और बरेली पहुंचते पहुंचते रास्ते में 1 मिनट को तुम्हारा आंसू नहीं टूटेगा। अल्लाह का नाम लेते हो या नहीं लेते हो, लेकिन बच्चे की तबीयत खराब होगी, जबान पे ये होगा अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे। सदका भी बोलोगे, ये होती है औलाद। सिर्फ तबीयत खराब हो गई तो करबला का मैदान देखो, जख्मी जिगर खबीसों ने तोड़ा हुसैन का, बच्चा भी शीर खाना छोड़ा हुसैन का। अल्लाहु अकबर। सोचो जरा इसको डीपली, गहराई से सोचो। कासिम बिन हसन जैसा भतीजा जो इमाम हसन की निशानी, अब्बास अलंबरदार जैसा भाई कि जब जामे शहादत नोश करने लगे अब्बास अलंबरदार, अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्ने अली ने उस वक्त ये तारीखी जुमले कहे थे, आल आना इन कसर ज़हरी, ए मेरे भाई अब्बास, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई है। अबू बकर बिन अली जैसा भाई, उस्मान बिन अली जैसा भाई, उमर बिन अली जैसा भाई, जाफर बिन अली जैसा भाई, आले अकील, अपने खानवादे के कितने अफराद बताए थे मैंने आपको? 17 या 18। जोर से बोलिए ना यार जरा, 17 या
इनके लाशें निगाहों के सामने हैं। हजरत ज़ैनब के दो शहजादे, एक का नाम औन, दूसरे का नाम मोहम्मद। औनो मोहम्मद भांजे, सगे भांजे। और फिर अपने चाहने वाले 71 जनाजे फिर भी मैदान में डटे हुए हैं फातिमा के बेटे। ये आप क्या समझ रहे हैं? ये वही है जो मैंने तुम्हें बताया। आयत पढ़ी, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। मुझे आवाज आए बेशक अल्लाह। सब लोग बोलिए बेशक अल्लाह। इससे स्पिरिट मिलती है, हौसला मिलता है, जज्बा मिलता है कि कभी कभी तुम्हारे ऊपर मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े जाएं, तुम्हारे जवान बेटे दुनिया से चले जाएं, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे बाप का साया सर से चला जाए, तुम्हें माँ का प्यार नहीं मिला, तुम्हारा जवान भाई चला गया, पहाड़ टूट गए मुसीबतों के, दिल इतना बेचैन है कि घर काटने को दौड़ता है, दिल नहीं लगता, दिल परेशान रहता है। मेरी माएं बहनें पर्दों की ओर से सुन रही हैं, उनसे भी कहता हूं, तुम्हारा शौहर चला गया, तुम बेवा हो गई, शौहर का साया सर पे नहीं रहा, सब्र नहीं आ रहा। बहनों, तुम शहरबानों को याद करो, तुम बहन हो, जवान भाई चला गया, भतीजे चले गए, सब्र नहीं आ रहा ना। बेशक फितरत है इंसान की, नेचुरली एक वीकनेस है इंसान की, नहीं आ रहा सब्र। तुम याद करो हजरत ज़ैनब को, बाप हो तुम, है ना, बाप हो, जवान बेटे चले गए, याद करो हुसैन इब्ने अली को, सब्र आएगा। तुम बेटे हो, चचा, ताया, भाई, तुम्हारे बाप को किसी का साया तुम्हारे सर पे नहीं रहा, याद करो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। जरा जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। ये फ़लस्तीन में जो आप देख रहे हैं मुसलसल, वहाँ पे जो जंग चल ही रही है, वहाँ पे कितने ऐसे मनाजिर हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे सामने आते हैं कि 12-12, 16 या 20 अफराद का ख़ानदान था, पूरे ख़ानदान में सिर्फ एक नाबालिग बच्चा बचा, या पूरे परिवार में सिर्फ एक औरत बची या एक जवान बचा। खुदा की कसम, उन लोगों को अल्लाह ताला ने कितना सब्र दिया है कि मैंने एक आपकी निगाहों के सामने गुजरा हो, आप जानो, लेकिन मैं अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ, मैंने किसी की ज़बान पे खुदा की नाशुक्री के अल्फाज नहीं देखे, बल्कि उनकी ज़बान पे देखा तो या तो ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, या फिर हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये देख, मलबों के ढेर पे बैठ के वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ऐसे लोग हैं वो। बाज़ तो ऐसे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। एक माँ का वीडियो में देख रहा था, उनसे पत्रकार पूछ रहे थे, भाई तुम्हारे परिवार के तो सारे लोग शहीद हो गए, उन्होंने कहा मेरे बच्चे इमाम हुसैन की औलाद से अच्छे थोड़ी नहीं। क्या कह रहे हैं, वाह वाह। मेरे बच्चे इमाम हुसैन की औलाद से ज्यादा अच्छे थोड़ी नहीं है। इमाम हुसैन की आल औलाद कितनी बुलंद वाला है। बेशक। तो अगर मेरे बच्चों ने कुर्बानी दी है तो कोई बात नहीं है, सब्र किया। ये मैंने ये हिस्सा ना आपको थोड़ा सा इसलिए तवज्जो दिला रहा हूँ इस तरफ कि ज़िंदगी में ना हम लोग सिर्फ खुशियाँ चाहते हैं, खुशियाँ मिले, परेशानी ज़रा सी आ जाए तो फ़ौरन हमारे ज़माने पता कैसे अल्फाज आते हैं, अल्फाज नहीं आए तो ख्याल आता दिल में, इल्ला माशाअल्लाह, ये अल्लाह तुझे भी हम ही मिले परेशान करने को, माज़अल्लाह, जोर से बोल देते हैं ना लोग, बोलिए माज़अल्लाह। जबकि हम ये देखें कि हम कितने गुनाहगार हैं, फिर भी हमारा करीम खुदा हमें खाना भी खिला रहा है। बेशक। हमारी इज्जतों की हिफाजत करने वाला वो है, वरना कारनामे हमारे खुदा की कसम ऐसे हैं कि आसमान से पत्थर भी बरस जाएं तब भी कम है, तब भी कम है। सच है। सूदखोरी मुसलमानों में आ गई, सूदखोरी, जिनाकारी आम होती जा रही है मुसलमानों में, शादी भी इतने महंगे हो गए, निकाह महंगे होते चले जा रहे हैं, बदकारी के रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। रिश्वतखोरी मुसलमानों में आ गई,
माँ बाप की बेइज्जती करना मुसलमानों में आ गई। एक गुनाह मुझे बताओ जो मुसलमानों में नहीं हो, एक गुनाह बताओ। लेकिन फिर भी आसमान से पत्थर तो नहीं बरसे, आवाज आए मुझे, आसमान से पत्थर तो नहीं बरसे, चेहरे तो नहीं बिगाड़े अल्लाह पाक ने तुम्हारे। ये कभी ये मत समझना कि तुम्हारा खुद का इसमें कोई कमाल है, हमारा आपका इसमें कोई कमाल है। हमारा क्या कमाल है? अगर ये कमाल है तो मकीन गुंबदे खजरा की दुआओं का कमाल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी रहमत न हो अगर दरमिया में, अभी आग लग जाए सारे जहां में। ये तो सदका उनका है। हमारे आला हजरत ने जो कहा, अल्लाह की कसम बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच कहा कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। देखो माशाल्लाह हुजूर का जिक्र हुआ तो हवा भी कैसे झूम रही है ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लोगों को सबूत चाहिए कि हुजूर की हुकूमत है। अरे हुजूर की हुकूमत सिर्फ हवाओं पर, इंसानों पर नहीं। देखो हवा कैसे माशाल्लाह, हवा देखो, हवा तेज हुई कि नहीं हुई? ऊंचा बोलो जी, जोर से बोलो, हुई कि नहीं? सुना दूं दो मिसरे सुना दूं, इजाजत हो तो? तकरीर ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई? अभी और सुनेंगे, खत्म कर दें। बोले अल्लाह खुश रखे, जज़ा खैर अता फरमाए। हवा के ये झोंके, माशाल्लाह माशाल्लाह, हवा के ये झोंके मजा दे रहे हैं। वाह 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 वाह। हवा के ये झोंके मजा दे रहे हैं, हवा के ये झोंके मजा दे रहे हैं, और मदीने का हमको पता दे रहे हैं, मदीने का हमको बता दे रहे हैं। वाह वाह, झूम के पढ़िए। मदीने का हमको, झूम के पढ़े, मदीने का हमको पता दे रहे हैं। जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम अल्लामा तौसीफ मिसबाही साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। वाह वाह, जरा जोर से और जोर से। एक बच्चे की तो टांग फटी पड़ी है, पूरी टांग। हुसैनियत ये होती है, देखो ये है अमली हुसैनी। हम और आप तो सिर्फ बातें करने वाले हैं, अमली। पूरी टांग देखो, पूरी फैमिली उसकी शहीद हो गई। ऑपरेशन थिएटर में लाइट भी नहीं है, टॉर्च जला के डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। वीडियो मौजूद है, नेट पे देखी होगी आपने, नहीं देखी हो तो सर्च कर लो, मिल जाएगी। ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर के हाथ कपकपा रहे हैं, क्योंकि बेहोश करने का इंजेक्शन भी नहीं है, मेडिसिन। ऑपरेशन करने वालों के हाथ कपकपा रहे हैं। और जैसे ही बच्चे की तकलीफ बढ़ती है ना, वो रोता बिलबिलाता नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम की तिलावत करने लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख लेना नेट पे, यहाँ से जाने के बाद देख लेना। उसने एक पैगाम दे दिया, मकान की छतें न रही ना, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल नहीं रहे हमारे, कोई बात नहीं है, दुनिया का सामान नहीं रहा, कोई बात नहीं है, खुदा का कुरान तो है। बेशक बेशक। जरा जोर से बोलो, अल्लाह हमें भी कुरान के साथ ऐसी वफा की तौफीक दे दे। दिल के साथ आमीन बोलो, अल्लाहुम्मा आमीन। जोर से बोलो आमीन यार, जोर से आमीन बोलो ना। कि उठें तो कुरान पढ़े, सोएं तो, क्योंकि हमारा हुसैन तो वो है जब तक दुनियावी जिंदगी में था तब कुरान पढ़ा, और जब कट के सर नेज़े पे गया है तब भी कुरान पढ़ा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो कुरान पढ़ा है, जोर से बोलो कुरान पढ़ा है। नेज़े पे बुरीदा है, मसरूफ़े तिलावत है, अरबाबे कलम लिखो मुर्दा है कि जिंदा है। क्या कहने, वाह वाह वाह।
कुरान पढ़ा है, कुरान के साथ ऐसी वफा की है, ऐसी वफा की कि पहले भी साथ थे, बाद में भी साथ हैं। जब तक करबला के मैदान में दुनियावी जिंदगी में जिंदा थे, करबला का जर्रा जर्रा कह रहा था हुसैन जिंदा, और जब आप जामे शहादत नोश कर गए तो कुरान कह रहा है शहीद जिंदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा हैं। मुझे आवाज नहीं आएगी आप लोगों की क्या? वो आज भी जिंदा हैं, आज भी अल्लाह अकबर। अरे जिंदा हैं तभी तो 1385 साल के बाद जहां लाखों करोड़ों गुलामों ने उनकी याद की महफिलें सजाकर अपने ईमान में ताजगी का सामान पैदा किया है, वहीं पर 1385 साल के बाद बरेली से 5-6 किलोमीटर दूर उमरिया के गुलामों ने भी उनकी मोहब्बत का जलसा सजा करके ईमान की ताजगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आई? घंटा सवा हो गया है। क्यों भाई जुनैद भाई? जब मैं पहले आया था जुनैद बड़े छोटे थे माशाअल्लाह। मुझे खुशी है कि बादशाह हैं। वो कहाँ चले गए? नसीरुद्दीन भाई किधर चले गए? सदर साहब किधर चले गए? मेराजुद्दीन भाई, मेराजुद्दीन भाई थोड़ा सा इसका वजन आप भी बढ़ा लो। हम तो सामने ही कहेंगे भाई। जैसे देखो माशाल्लाह हुजूर की सुन्नत तो बहरहाल है, वो जरूरी है। हाँ ये जरूरी है, और इससे चेहरे पे हुस्न बढ़ेगा। और ये बात तो अब और भी ज्यादा साबित हो गई इस दौर में, चूंकि बहुत सारे नौजवान फैशन के तौर पे रख रहे हैं, तो जाहिर है वो भी ये मान रहे हैं कि भाई इससे हुस्न बढ़ता है। क्या कहने? फर्क ये है कि वो फैशन के तौर पे रखते हैं, हम सुन्नत के तौर पे रखते हैं। तो इसलिए मैं सबको मेंशन करके तो नहीं कहूंगा, मैं राजुद्दीन भाई को इसलिए मेंशन करके कहा है कि ये कमेटी के सदर हैं, इनकी जिम्मेदारी जरा ज्यादा है। क्यों भाई? मैं राजुद्दीन भाई अगली दफा आऊंगा तो इंशाल्लाह, है ना। मौत का कुछ नहीं पता, आप यकीन मानिए, खुदा की कसम। मौत का ये भी नहीं पता कि हम सुबह को निकलने वाला सूरज देखें कि नहीं देखें। और ये सिर्फ मैं मेराज भाई से नहीं कह रहा हूँ, हर भाई से कह रहा हूँ। बस ये है कि हुजूर की खिदमत में जाएं तो चेहरा ऐसा हो कि हुजूर देखें तो मुस्कुरा जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने क्या कहा? लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये दाढ़ी वाली बात भी कही है मैंने, और बाकी जो बातें कही वो सब सुनते चले जा रहे हो। नमाज की बात भी कही है मैंने, कही है कि नहीं कही? सब्र की बात भी मैंने कही जोर दे करके कि 71 जनाजे जिसकी निगाहों के सामने हों, उसके होशो हवास ऐसे सलामत कि हिमालय पहाड़ भी हो तो बुनियादें हिल जाएं। ये बेटा है शेर खुदा का, बेशक बेशक। ये शहजादा है खातून जन्नत फातिमा जहरा का, बेशक। ये नवासा है नबियों के सरदार का, ये भाई है हजरत इमाम हसन मुश्तबा का। अल्लाह ने कैसी शुजाअत और बहादुरी दी है कि हिम्मत भी सलामत है, सब्र भी सलामत है, जहन भी सलामत है, आपकी बहादुरी भी सलामत है। और जब मैदान में आए हैं ऐसा लगता है अल्लाह अकबर कबीरा कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इमाम ने तकरीर की आने के बाद समझाया है। अच्छा यहाँ एक नोट करने वाली बात है हजरत मौलाना वासिफ साहब, राशिद साहब माशाल्लाह, हम ये तो हमारे अहले इल्म में माशाल्लाह, इनकी दो दुआएं लेने के लिए मैंने इनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की, जिन्होंने खुतूत लिख के बुलाया। तवज्जो है आप लोगों की? सुनो जरा ध्यान से, सोशल मीडिया का दौर है आजकल, बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें चल रही हैं अहले सुन्नत के खिलाफ। जिन्होंने खुतूत लिखकर बुलाया, वो जब मुसीबत पड़ी या तो घरों में छुप गए या फिर यजीदियों में जाकर के मिल गए। इनको आप क्या कहेंगे? आपकी जबान सुनना चाहता हूं। इनको क्लीन चिट देना चाहिए? नहीं, बोलो जोर से जरा। इनको क्लीन चिट देना चाहिए? इनको कहना चाहिए कोई बात नहीं है?
जिन्होंने खत लिख करके बुलाया, साथ देने का वादा किया, और उनमें के कुछ लोग जाके मिल गए यजीदियों के साथ। तारीख तबरी में 13 लोगों का नाम आता है जो यजीदी फौज में घुस गए। कितने लोगों का? और इमाम ने उनका नाम ले ले करके कहा, क्या तूने खत नहीं लिखा था मुझे? ए शब्स बिन रिबई, क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था? आपने नाम ले ले करके बताया। ये कौन लोग थे पता है आपको? जो खुद को शिया कहलवाते थे। इनको आप मुजरिम नहीं कहेंगे? कोई कह सकता साहब हालात ही ऐसे थे तो फिर खत क्यों लिखा था? वो जब लिखा था तो साथ देते। साथ कैसे देते? जैसे हजरत हुर ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना जरा जोर से। जैसे हजरते, दो पार्टियां पाई जाती हैं, दोनों गुमराह हैं। एक वो हैं जो यजीद को बचाते हैं, नाजिम साहब, यजीद को और यजीदियों को बचाते हैं, वो भी गलत। एक वो हैं जो कूफा में धोखाबाजों को बचाते हैं, धोखेबाजों को, वो भी गलत। हम ये कहते हैं दोनों मुजरिम। जी जी। क्या कहते हैं हम? जोर से बोलो। दोनों सही वो हैं जो हुसैन इब्ने अली के रास्ते पर हैं। बेशक बेशक। और अहले तशय्यो की किताबों में ये लिखा हुआ है कि जब शहादत का वाकया पेश आ गया और यहाँ के कूफा के जो शिया हजरात थे उन्होंने रोना धोना शुरू किया, तो उस वक़्त हजरत ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इनको बद्दुआएं दी थी कि अब तुम ये सब कर रहे हो, ऐसा ही करोगे तुम अब। और तब से लेकर और इसमें तरक्की होती चली जा रही है। उस वक्त थोड़ा कम था, हाँ, मगर थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए इन लोगों को। अब दौर थोड़ा दूसरा आ गया है ना, उसकी जगह दूसरी चीज आ गई है, तो उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। वही इनको लगी है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जबान से निकली है उस वक्त, और हम वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये तो मोहब्बत क्या करते हैं, सहाबा की दुश्मनी करना है इनको, इसलिए उनकी मोहब्बत का दावा करते हैं। डायरेक्ट अगर गालियां देंगे तो कौन सुनेगा? शैतान बड़ा चालाक है कि एक को गालियां दिलवाते रहो और एक की तारीफ कराते रहो। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का सीना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में सहाबा की भी मोहब्बत है और अहले बैत की भी मोहब्बत है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नफरत, नबी के दुश्मनों से भी नफरत, नबी के निस्बतों से दुश्मनी करने वालों से भी नफरत। बेशक। ना हम यजीद को अच्छा मानते हैं, पलीद मानते हैं, ऐसे ही हम उन कूफियों को जिन्होंने खुतूत लिखे और धोखा दिया उन्हें भी पलीद मानते हैं। जोर से बोलिए, उन्हें भी पलीद मानते हैं। आवाज आए मुझे, उन्हें भी। हाँ, 71 जनाजे और इमाम खुतबा फरमा रहे हैं सामने, देखो मान जाओ, अब भी मुझे शहीद ना करो, मान जाओ। आपने हर तरीके समझाया, मगर कहाँ समझने वाले थे। आपने कहा ठीक है, नहीं मानते, भेजो कौन है मेरे मुकाबले के लिए। तमीम इब्ने कहतबा, ये मुल्क शाम का बड़ा नामवर पहलवान बताया जाता है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये किसी जंग में शिकस्त नहीं खाता था, फनून हर्ब व ज़र्ब में बड़ा माहिर था और तलवार जनी में इसका नाम था। मुकाबले में आया और आकर के इसने कुछ अशार पढ़े और फिर मेरे इमाम से कहने लगा, ए अली के बेटे हुसैन, मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम अभी उतने मजे हुए नहीं हो और फिर तुम्हारे ऊपर गमों के पहाड़ टूटे, टिक नहीं पाओगे। इमाम से जब इस तरह की बातें करते करते उसकी ज़बान से एक जुमला निकला, एक लफ्ज़ निकला कि मैं मुल्के शाम का शेर हूँ। उसने जब शेर कहा, इमाम हुसैन ने पलट के कहा, तू मुल्के शाम का शेर होगा, तेरे सामने जो खड़ा है वो खुदा के शेर का शेर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही होती है ना बेदारी। जरा जोर से बोलें, जोर से। शेरे खुदा, कौन शेरे खुदा? कौन शेरे खुदा? असदुल्लाहिल गालिब, फातह खैबर। जरा जोर से बोलो, फातह
कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता जोर से, अब भी खैबर। सरवरे अंबिया से कह दूंगा। देखो भाई टाइम ज्यादा हो गया है तो आपको थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा, हालांकि नहीं भी बोलोगे तो मुझे उमरिया का मिजाज पता है कि माशाल्लाह संजीदा माहौल में सुनते, पहली दफा तो आया नहीं हूं, लेकिन बोलोगे जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। वक्त इतना नहीं होता तो मैं नहीं कहता। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कोशा से कह दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। खड़े होकर लगाओ भाई, खड़े होकर लगाओ जब नारा लगा रहे हो तो माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। एक नारा और लगाओ, नारे हैदरी। खड़े हो, या अली। एक नारा और लगाओ, दिल की ठंडक आंखों का चैन। सब लोग बोलो या हसन या हुसैन। मैं लगाता हूँ, दिल की ठंडक आंखों का चैन। या हसन या हुसैन। वेरी गुड माशाल्लाह। दिल की ठंडक आंखों का चैन। या हसन या हुसैन। दोबारा सुनो और ईमान ताजा करो। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कोशा से कह दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तलवार चला, उसने जब वार किया मेरे इमाम ने रोका, और फिर इमाम ने जब पलट के वार किया है ना, यकीन माने एक ही बार में तलवार हाथ में से छूट भी जाती है और बीच में से टूट भी जाती है। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निहत्ता हो गया वही जो कुछ देर पहले अपने आप को बहुत लंबी लंबी हाँक के पता नहीं क्या क्या बता रहा था, लेकिन इमाम को देखिए अब आप, शरीफ बाप के शरीफ बेटे की जिंदगी देखो और उसूले जंग को कैसे निभाया जाता है। फरमाया आपने, तमीम तलवार उठा ले, वरना दुनिया कहेगी निहत्ते को मार दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। तलवार उठा ले। तलवार उठाई, वो भी समझ गया था कि जब पूरी तलवार कुछ न कर पाई, पहुंचा दिया उसे जहां पे उसको जाना चाहिए था। एक एक करके तो बहुत आए, कई आए, और भी आते तो अब एक शख्स पे हजारों लोग टूट पड़े। मुझे बताओ, हजारों टूट पड़े। इसको इस तरह से भी कह लो कि एक शेर पर हजारों कुत्ते टूट पड़े। कोई तीर से, कोई बर्छियों से, कोई तलवार से, चारों तरफ से टूट पड़े। हुसैन इब्ने अली पर जख्मों से चूर हो गया आपका बदने पाक, जिसमें पाक खून रसने लगा जिस्म से। फिर पुश्त से आप सवारी की पुश्त से, जो भी सवारी थी, घोड़ा या ऊंटनी, उससे आप जमीन पे तशरीफ लाए और आपने सजदे में अपनी पेशानी को रख दिया। तवज्जो करना जरा आप, सजदे में। इससे भी मेरे इमाम ने एक पैगाम दिया है कि मेरे नाना की उम्मतियों, सजदा कितनी अजीम अल्लाह की नेमत और उसका इनाम है, आपको ये समझना चाहिए और हुसैन के सजदे को देखना चाहिए। बेशक सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर नबी को नाज है। बेशक हम लोग तो एसी में, मेरे ख्याल से मसाजिद में एसी तो यहाँ पर पता नहीं शायद है नहीं, है ना?
ऐसा हो सकता है कि बाज मसाजिद में हो, बाज में नहीं हो। कूलर तो बहरहाल सब में है, पंखे एक हम है कि कूलर, पंखे, पानी की व्यवस्था, फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे। एक अली का बेटा है जो साबित करके दिखा रहा है कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। बेशक 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 बेशक। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने। देखो भाई, आप सुनना चाहते हो, मैं सोचता हूँ कि करबला के बाद की कुछ चीजें आपके सामने रखूं, तो जरा थोड़ा बेदारी बना करके रखिए और मेरे साथ आप भी पढ़िए। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुका या हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने। सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम हालत सजदा में हैं। ऐ लोगों, जालिमों ने इतने जख्म दिए हैं, अल्लाहु अकबर, पूरा बदने मुबारक खून से लहू लुहान हो रहा है। ऐ लोगों, शिमर आगे बढ़ा और भी लोगों का तस्करा आता है, सिनान इब्ने अनस का भी तस्करा आता है। ऐ लोगों, जालिम ने आगे बढ़ कर के मेरे इमाम की गर्दन पे खंजर चलाना शुरू किया, मगर मेरा इमाम अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद है। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। ये तारीख थी 10 मुहर्रम। जोर से बोलिए, कौन सी तारीख थी? आवाज आए, कौन सी? शहादत इमाम के बाद सूरज को ग्रहण लगा, अंधेरा सा छा गया। तारीखुल खुलफा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी ने लिखा है कि बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठा के देखा जाता, उसके नीचे खून के असरात नजर आते थे। ऐसी क़यामत सुग़रा बपा हुई है मेरे साथियों कि इन जालिमों ने सिर्फ शहीद नहीं किया, बल्कि सरों को नेज़ों पे उठा लिया और जो अजसाद थे, जो अजसाम थे, जिस्म थे, उन पे घोड़े दौड़ाए गए। सोचो जरा, अल्लाहु अकबर। और फिर एक बदबख्त जिसका नाम है खौली, उसने इमाम पाक के सर को अपने घोड़े की गर्दन से बांध लिया। माअज़ल्लाह, जोर से बोलिए माअज़ल्लाह। अपने घर पे ले गया वो। अच्छा, यहाँ पे जिस्मों को दफनाया गया, उस दिन नहीं दफनाया गया, 11 या 12 मुहर्रम को, 11 मुहर्रम को ज़्यादातर लिखा है। वो पास में एक बस्ती थी, वहाँ के लोग आए, उन्होंने आकर के इमाम हुसैन की अलग कब्र बनाई और कुछ शोहदा की, बाकियों को फिर एक ही जगह गड़ा खोद करके बड़ा सा वहाँ पे सबको दफना दिया। और ये यजीदियों को जो है, इन लोगों ने, जो यजीदी थे, जो उनमें मारे गए थे, उनके लिए उन लोगों ने, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वगैरह, उन लोगों ने, ये मैं जिसके बारे में बता रहा था, खौली के बारे में, ये बदबख्त मेरे इमाम के सर को ले गया अपने घर पे। जाकर के इसने एक जगह तश्त में, किसी बर्तन में इमाम पाक के सर को रख दिया। इसकी जो बीवी थी वो बड़ी नेक थी, वो हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा से बेपनाह अक़ीदत रखती थी। उसने पूछा शौहर से कि क्या बात है, ये किसका कटा हुआ सर लाया है तू? उसने उस वक़्त तक सर की ज़ियारत नहीं, चेहरे की ज़ियारत नहीं की थी, बस ऐसे उसने देखा था दूर से।
उसने जब पूरी बात बताई, कहा बहुत थका हुआ हूं, मुझे खाना दो, इस तरह की बातें की उसने। तो जब उसने नाम सुना कि हुसैन इब्ने अली का सर, उसने कहा हाँ। उसने बहुत लानत की और कहा मरदूद बदबख्त, तुझे शर्म नहीं आई? ऐसे टकों से न मेरा भला होगा न तेरा भला होगा, तूने अपनी आखिरत खराब कर ली, बदबख्त मुझसे दूर हो जा। वो जाकर के सो गया। उसके बाद वो तो जाकर के सो गया, औरत नहीं सोई। जब वो बदबख्त सो गया इसका शौहर, तो ये औरत अपनी ख्वाबगाह से उठी और जाकर के पहुंची इमाम आली उस बर्तन के पास जहां पे इमाम आली मकाम का सर रखा था। उसने इमाम आली मकाम के सरे अक़दस को, चूंकि बालों पे कुछ गर्दो गुबार था, उसको किसी पाक कपड़े से साफ किया, यानी गर्दो गुबार को हटाया, चेहरे से गर्दो गुबार को हटाया और बहुत अदब के साथ हजरत इमाम आली मकाम के चेहरे की वो जियारत करने लगी। उस औरत का बयान है कि मैं देखती हूँ आसमान से इमाम आली मकाम के सर तक नूर ही नूर बरस रहा है, नूर की किरणें छमछम के बरस। पता है इसका आलम क्या हुआ था? ये खौली जो बदबख्त जिसके मैं अभी जिक्र कर रहा था, पता है इसका क्या हुआ था? इसका पता है? ये इसका आलम ये हुआ था कि जिस जगह पे ये बदबख्त खाना खाता था उसी जगह पे टॉयलेट करता था। ऐसे सड़ सड़ के मरा था। जिसने भी इमाम आली मकाम की तौहीन की, उनके कत्ल में हिस्सा लिया या कत्ल करने वालों का साथ दिया, ये कह लो, सब जिल्लत की मौत मरे। इमाम अली मकाम अभी तो मतलब शहीद नहीं हुए, तो उससे पहले की बताऊं, एक तौहीन करने वाले की बात बताऊं। उसने ना ये कह दिया कि इमाम पाक ने क्या किया, अपने खैमों को चारों तरफ, ऐसा होता था कि भाई खैमों के चारों तरफ आग लगा लेते थे ताकि कोई दुश्मन अंदर ना घुसे, ऐसा होता था हिफाजत। जैसे पहले खंदक खोद लिया करते थे, शहर के बाहर दीवारें बना लेते थे जिसको सूरुल बलद कहते थे, ऐसी खंदक भी खोदते थे जैसे जंग खंदक में हुजूर ने किया था। तो ऐसी आग भी, तो एक बदबख्त था, वो उधर से यजीदी फौज में से खड़ा होकर के कहता है, हुसैन तुम्हें जहन्नम में तो जलना ही है माज़अल्लाह, मगर तुम जहन्नम में जाने से पहले तुमने दुनिया में भी आग लगा ली, माज़अल्लाह, जोर से बोलिए माज़अल्लाह, यानी दुनिया की आग में जलने की भी तुमने तैयारी कर ली। ये जुमले इतने सख्त थे कि हम आज सुने तो हमारा कलेजा तड़प रहा है। इमाम पाक ने फौरन आपकी जबान से निकला, बदबख्त तुम मुझके मेरे लिए ऐसे जुमले कहता। उसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह इसे जिल्लत की मौत मार मेरे मालिक, और ये तड़प तड़प के मरे, आग में जल के मरे। यानी आपने उसके लिए, तो वो घोड़े पे बैठा था, घोड़ा भागने लगा, घोड़ा बिदका, तो वो घोड़े से जब गिरा ना तो पूरा नहीं गिरा, उसका पांव जो है वो जिस पे उसका पांव होता उसी में, यानी जीन में कह लो, उसमें फंस गया। अब वो घोड़ा उसको दौड़ा रहा है और वो पांव उसमें फंसा हुआ है, और फिर उसने घोड़े ने आग के पास जाके जो यूं फेंका है, आग में जल के तड़प तड़प के मर गया। घोड़े ने भी बता दिया कि तेरे तहत हूं तो ये मत समझना तेरी चलेगी, मेरे दिल पे भी अगर चलेगी तो अली के बेटे की चलेगी। बेशक 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 बेशक। जरा जोर से बोल दो यार, जरा जोर से बोल दो, और ऊंचा बोलो। एक बदबख्त को बिच्छू ने काटा, ऐसे मरा, और ऐसी जगह काटा कि बस मैं तुम्हें क्या बताऊं। जिसने भी तौहीन की, ये बात इतनी मशहूर हो गई थी बाद में उमरिया के मेरे दीनी भाइयों, कि बैठकों पर जैसे बैठने की जगह होती है, उन जगहों पे तस्करा होता था कि जिसने भी इमाम आली मकाम के साथ दुश्मनी की है वो जिल्लत की मौत मरा है। ऐसे ही एक दफा जिक्र हो रहा था, तो एक बूढ़ा बैठा था, बुढ़ा, वो कहने लगा मैंने भी तो किया था, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा। वो ये कह करके जब अपने घर पे पहुंचा, चराग जल रहा था, चराग बुझाने गया, चराग तो ना बुझा, इसकी जिंदगी की बत्ती गुल हो गई, जल के मरा। एक बदबख्त था, बड़ा खूबसूरत देखने भालने, मतलब ठीक ठाक था, अच्छा था, अच्छे मतलब देखने भालने के हिसाब से कह रहा हूं मैं, खूबसूरत था। बाद में चेहरा हो गया उसका बदसूरत। क्या जुमला बोला मैंने? हाँ, यानी ऐसा हो गया कि नफरत, मस्त हो गया चेहरा, ये कहे दहशत होती थी उसे देख के, घबरा जाता, अरे तू वही है, अरे तू तो बड़ा खूबसूरत था भाई, तुझे क्या हो गया?
तो रोते हुए बताने लगा, मैं वो बदबख्त हूँ, मैं भी वो बदबख्त हूँ जिसने दुश्मनी की थी इमाम हुसैन से। एक दिन सोया हुआ था, रात में ख्वाब में क्या देखता हूँ, एक तंदूर जल रहा है, उस तंदूर का मुंह खुला हुआ है, उसके करीब लोगों को लाया जाता है और चेहरा तंदूर के मुंह की तरफ कर दिया जाता, वो चीखता चिल्लाता, फिर जब चेहरा हटाया जाता पूरा चेहरा सिया हो चुका होता है, मस्क हो चुका होता है। फिर मेरा नंबर आता है और बताया जाता है ख्वाब में, ये सब वो लोग हैं जिसने दुश्मनी की थी हुसैन इब्ने अली के साथ, उनको शहीद करने में, कत्ल करने में जिसने हिस्सा लिया था। सुबह को मैं उठा, मैंने आईने में चेहरा देखा तो मैंने देखा कि मेरा चेहरा काला पड़ चुका था, यानी मस्क हो चुका था। एक आदमी बिल्कुल ठीक ठाक था, उसकी आंखें खत्म हो गई, देखना बंद हो गया। उससे पूछा क्या हुआ, कि ख्वाब में देखा कि मेरी आंखों में सलाई फेर दी गई, जिसकी वजह से आंखों की बीनाई खत्म हो गई। दुश्मनी करने वालों का ये अंजाम और मोहब्बत करने वालों का। जब काफिला दिमश्क की तरफ जा रहा था, क्या हुआ, टाइम भी काफी हो गया होगा अभी, दिमश्क की तरफ जा रहा था काफिला, दिमश्क की तरफ जा रहा था, बज रहे हैं दो, मजमे को देखकर लग रहा है जैसे बज रहे हो नो। मुझे ऐसा लग रहा कि आज तकरीर फजर तक भी हो जाए तो शायद आप लोग जाने वाले, मगर चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए, फिर इंशाल्लाह आएंगे, मगर अब की दफा 6 साल के बाद नहीं आएंगे। हैं 6 साल के बाद याद करोगे, बीच में याद तो किया मगर कुछ मजबूरियां रही, कभी तारीख ली तो मैं खाली नहीं था, मैं खाली था तो आपने तारीख नहीं ली, ऐसा हुआ होगा। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, ये सुन लो बस, मोहब्बत करने वालों का। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो यार। काफिला जाते हुए रास्ते में गिरजाघर पड़ता है, जैसे हमारी आपकी मस्जिद होती है ना, ईसाइयों का गिरजाघर होता है, उसको आजकल कहते हैं चर्च, क्या कहते हैं, पादरी कहते हैं। जैसे अपने मौलाना साहब को इमाम साहब कहते हैं, आलिम साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं, उनको कहते हैं पादरी। आजकल हम उसको कहते हैं फादर। ऊंचा बोलो, क्या कहते हैं, वो था उसमें। अब ये काफिला जब वहां से गुजरा तो बाहर निकल गया, भाई ये कैसी भीड़ है। उन लोगों ने कहा भाई रात होने वाली है, या रात हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था या डूबने वाला था। कहा कि भाई हमें थोड़ा सा टाइम दे दो यहाँ पर, हम यहाँ पे रुकेंगे, सुबह में यहाँ से निकल जाएंगे, सूरज निकलने के बाद या सूरज निकलने से पहले। उसने कहा यजीदियों से कि ये जो तुम नेज़ों पे उठाए हुए हो ये सर किसके हैं, और ये जो तुम ला रहे हो तुम्हारे साथ हैं कौन ये पीछे, चूंकि आपके खानवादे के लोग भी थे जो इन्होंने कैदी बना लिए थे। तो पादरी से कहा कि ये जो सर आप देख रहे हो ये बागियों के सर थे जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, और ये जो हैं उन्हीं बागियों में से कुछ लोग जो हैं बचे हुए। तो उसकी नज़र मेरे इमाम के सर पे पड़ी, आपके चेहरे पर पड़ी। उसने कहा ये बागी का चेहरा तो नहीं हो सकता, बाकी जो नेज़े पे सर हैं ये भी बागियों के सर नहीं हैं, बल्कि इन चेहरों के देख के लगता है कि ये तो जन्नतियों के चेहरे हैं। ऐसे चमक रहा था मेरे हुसैन का चेहरा, और क्यों ना चमके, जोर से बोलो क्यों ना। तेरी नस्ले, अरे आप पढ़ दो ना यार, आप भी पढ़ दो अल्लाह के बंदो, और आप भी पढ़ दो, ये तो माशाल्लाह इधर वाले तो पढ़ ही रहे हैं। तेरी नस्ले पाक में है, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादो आबाद रखे। सारे लोग पढ़िए, तेरी नस्ले तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना, आवाज आए, सब घराना
ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, नूर है। हो गई मेरी गज़ल, हाँ हो गई मेरी गज़ल, पढ़ कर कसीदा नूर का, हाँ कसीदा, जोर से, हाँ कसीदा। इमाम उसने कहा कि ये झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ये बागी, बताया उन्होंने ऐसे ऐसे कहा, जालिमो तुमने अपने नबी के नवासे का सर कलम कर दिया, कैसे बदबख्त हो तुम लोग। अब वो जानता था इनकी अजमत को, कहा भाई एक रात के ठीक है, मैं तुम्हें अपने मेहमान खाने में रुकने की इजाजत देता हूँ, लेकिन तुम मुझे इमाम का सर दो, इसके बदले में कुछ भी कीमत ले लो। उन्हें 10,000 दिरहम या दीनार जो भी थे मांगे, खुशी खुशी दे दिए। मैं ये कह लो कि उसने अपनी जिंदगी का सरमाया दे दिया, अच्छी खासी रकम, और वो इमाम के सर को अपने उसका जो खास रूम था, स्पेशल रूम, हुजरा कह लो, आपकी जुल्फों से, आपके बालों से उसने गर्द गुबार को साफ किया, दाढ़ी शरीफ से, चेहरे पे भी साफ कपड़े से। उसके बाद एक जगह रख के पूरी रात अदब के साथ ज़ियारत करता रहा। वो खुद कहता है कि मैंने देखा आसमान से इमाम के सर तक नूर की किंदील लटकी हुई है। जरा जोर से बोलें, जोर से बोलें। पता क्या असर पड़ा उसके दिल पे इस चीज़ का? देखो मोहब्बत का अल्लाह कैसा सिला देता। वो कलमा पढ़ के भी महरूम रहा खौली, और खौली जैसे तमाम यजीदी बदबख्त है ना, कलमा पढ़ते थे ना वो लोग, लेकिन नबी के नवासे से दुश्मनी की, इमाम आली मकाम से, देख लो। और ये दूसरा गैर था, मगर मोहब्बत की तो अल्लाह ताला ने कैसा फल दिया, कैसा अजर दिया। आंखों से हिजाबात हटे और उसका असर ये हुआ कि इसकी ज़बान से बेसाख्ता निकलता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, पढ़ लीजिए, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।